गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेंटरशिप फोरम में आप सबका स्वागत है। मैं अमित चौरसिया आज डीआई का तेजस मेंस बैच का डीआई का पहला लेक्चर लेने वाला हूँ, फर्स्ट लेक्चर। आज का एजेंडा वैसे है डीआई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा पेपर नहीं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डीआई का कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, डीआई जो है हमारे बीपीएससी के मेंस के पेपर जीएस 1 का पार्ट है, जिसमें बेसिकली डीआई के 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस। इनमें से हमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन और मतलब इस तरह से ऑप्शंस में आते हैं। 2-2 के सेट आते हैं, 2-2 सेट्स आते हैं, जिनमें से एक हमें चूज़ करने होते हैं। बेसिकली 4 क्वेश्चंस में से 2 करने होते हैं। पहला तो ये है कि डीआई में हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली 4 से 5 टाइप्स के डीआई हमने अभी तक देखे हैं बीपीएससी में। जैसे एक पहला होता है टेबल बेस्ड डीआई, जिसमें एक टेबल में कुछ डेटा दिया होता है, उसको हमें कंपेयर करके सॉल्व करना होता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे होते हैं। दूसरा हमारा होता है पाई चार्ट वाला डीआई होता है। तीसरा हमारे पास लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई होता है। चौथा हमारे पास एक बार ग्राफ बेस्ड डीआई होता है। और पांचवा एक मिक्स्ड टाइप होता है, जिनमें इनमें से कोई भी 2-3 को कंबाइन कर सकता है। इस टाइप के कम ही आते हैं, लेकिन आ भी जाते हैं। ठीक है। बिफोर हम किसी सेट को डिस्कस करें, उनसे पहले हमें ये जानना है कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डीआई हमें दिया होता है, जो भी डायग्राम दिया होता है, जो भी डेटा दिया होता है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अरिथमेटिक के कुछ कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये कंसेप्ट्स क्या हो सकते हैं अरिथमेटिक्स के? जैसे सबसे कॉमन जो आता है वो है परसेंटेज कैलकुलेशन करने को आता है, एवरेज कैलकुलेट करने को आता है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आता है, कहीं पे रेशियो निकालने को आ जाता है। कभी कभी मे बी टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पे आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे जिस डीआई में जो भी टॉपिक आएंगे हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डीआई उठाया है वो टेबल बेस्ड डीआई है, और उसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली परसेंटेज और एवरेज कैलकुलेशन के ऊपर है, एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा परसेंटेज निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालते कैसे हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, मान लो हमारे पास 2 लोग हैं, ए एंड बी। इनका कुछ भी मार्क्स ले लिया हमने, या जो भी मार्क्स, फॉर एग्जांपल हम मार्क्स ले लेते हैं कि ए के मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में कितने भी आउट ऑफ मे बी 200, कितने भी मार्क्स हैं, सिर्फ 100 मार्क्स हैं, और बी के मार्क्स हैं 150। ये इन दोनों के मार्क्स हैं, मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में। अब हमारे पास परसेंटेज निकालने के मतलब क्वेश्चंस 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, यानी कि ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बेसिकली इसमें हमें परसेंटेज निकालते टाइम ध्यान ये देना होता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है, जैसे यहाँ पे ए कितना प्रतिशत है या ए इज़ व्हाट परसेंटेज, मतलब हमें बेसिकली ए का परसेंटेज निकालना है और किसके कंपैरिजन में निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी का कितना प्रतिशत है। मतलब जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है
और जिसके कंपैरिजन में निकालना होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है ना? और इसको इन दी एंड मल्टीप्लाइड कर देते हैं हम 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू निकल के आती है। जैसे यहाँ पे पूछा है ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब बी हमारे लिए यहाँ पे बेस है जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि हमारा कंपैरिजन यहाँ पे बी से है, बी का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो बी हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा और जिसका निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ए आ जाएगा हमारे पास 100, बी हमारे पास था 150 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा इस केस में, है ना। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कर ही लेते हैं कैलकुलेट अपना 200/3%, मतलब ए इज़ 200/3% ऑफ बी, ए इज़ 200/3% ऑफ बी। इसमें मैंने डेटा रैंडम लिया था इसलिए वैल्यू थोड़ा फ्रैक्शन में आएगी या पॉइंट्स में आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ डेटा प्रॉपर दिया रहेगा, ये सिर्फ बताने के लिए। अगर इसी की जगह हमसे ये पूछा होता बी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है ना। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारा ए से कंपेयर करना और बी का निकालना है, तो इस केस में हमारे पास बेस हमारे पास ए है जो कि डिनोमिनेटर में आएगा और बी हमारा न्यूमरेटर में आएगा और इंटू 100, तो यहाँ पे 150/100 इंटू 100, सिंपली 150%, ठीक है। बी जो है ए के कंपैरिजन में 150% है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये तो एक, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक तीसरा टाइप है क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन टाइप एक ही थे, बस किसके कंपैरिजन किसका कर रहे हैं उस वजह से दो क्वेश्चन है। दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन का वो ये पूछ सकता है ए इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन बी, है ना। अब यहाँ पे कितना कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा, है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कंपेयर ए को करना है बी के कंपैरिजन में, यहाँ भी हमारा बेस तो बी ही रहने वाला है ना, क्योंकि बी से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो बी डिनोमिनेटर में आएगा जो कि बेस है। लेकिन यहाँ पे हमें सीधे सीधे परसेंटेज ना प्रतिशत नहीं पूछ के प्रतिशत में कितना कम या ज़्यादा है, मतलब ए बी से कितना कम या कितना ज़्यादा है ये पूछा गया है। तो इस केस में हमें इन दोनों के बीच का अंतर या डिफरेंस लेना होगा, मतलब ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस 150 इज इक्वल टू -50। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है, कन्वेंशन यही होता है कि जिसको हमें कंपेयर करना है उसको हम पहले लिखें और बाद में जो बेस है जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे लिखते हैं। अब ये माइनस आने का ये मतलब होता है कि ये जो ए की वैल्यू है बी के कंपैरिजन में कम है, वो ऑब्वियस से हमें दिख भी रहा है कि ए 100 है बी 150 है, तो ऑब्वियस है ए कम ही है। तो कन्वेंशन यही होता है कि जिसका हमें कंपैरिजन करना है वो न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर में जो डिफरेंस ले रहे हैं, जो अंतर ले रहे हैं, उसमें उसको पहले लिखा जाता है और जो जिसके कंपेयर कर रहे हैं वो बाद में लिखते हैं। प्लस और माइनस वैल्यू उस बेसिस पे आती है कि क्या वो कम है या ज़्यादा है, और फिर क्योंकि प्रतिशत भी निकालना है हमें तो इंटू 100 कर देते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है 100, ए हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 150 है, बी 150 है इंटू 100। तो ये फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ऊपर माइनस के 50 नीचे 150 इंटू 100, है ना, ये 50 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये माइनस ऑफ 100/3%, इतने प्रतिशत कम है। अगर हमें ये माइनस साइन, जब भी हम आंसर लिखेंगे तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ए बी से इतने प्रतिशत लेस है या कम है,
है ना, ये लिख देंगे। तो माइनस साइन, जब हमने लेस या कम लिख दिया तो माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, है। इसी का अपोजिट भी हो सकता है, बी ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, बी इज़ much less or more than A in percentage terms। तो इस केस में हमें B को कंपेयर करना है A से, तो A बेस है क्योंकि A से कंपेयर हो रहा है, B को कंपेयर करना है तो B हम पहले लिख देंगे, बाद में हम A लिख देंगे, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 150 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100। इस केस में ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑब्वियस है ज़्यादा है, ऊपर 50 बचेगा और हमारा ये कट जाएगा। तो 50% मोर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है तो मोर अपने आप मोर है, ज़्यादा है, ठीक है। और एक कंसेप्ट और है परसेंटेज में, ये वैसे उतना कॉमन नहीं है कि आता है, लेकिन अगर हमारे पास कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस की जगह एक होता है ना, हाउ मच परसेंटेज पॉइंट्स की अगर बात होती है, पॉइंट्स, परसेंटेज पॉइंट्स की बात होती है, मोर और लेस, मोर और लेस। तो परसेंटेज पॉइंट के केस में क्या होता है ना, यहाँ पे हम इस तरह कैलकुलेट करने वाली बात नहीं, दो चीज़ों के, मान लो हमने परसेंटेज निकाला है, एक का परसेंट हमारे पास 20 आया है, कोई भी क्वांटिटी है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कोई भी क्वांटिटी, एक का परसेंटेज है 25%। तो इस केस में जो परसेंटेज पॉइंट है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, तो हमसे अगर पूछा है ए बी से कितने परसेंटेज पॉइंट कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो 25 माइनस 20, यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 परसेंटेज पॉइंट्स, ए की बात होगी तो ए बी से कम है, अगर बी की बात होगी तो बी ए से ज़्यादा है। तो परसेंटेज पॉइंट्स एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते नहीं हैं, लेकिन बाई चांस अगर आ गए तो फ्री परसेंटेज पॉइंट्स अगर लिखा हो तो हमें डायरेक्ट परसेंट जो है ना वैल्यू, उसको कंपेयर करना होगा, इस बात को बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो और ठीक है, परसेंटेज के ऊपर फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस में कुछ और कंसेप्ट आएगा तो हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। एक अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है एवरेज का, एवरेज। एवरेज के लिए मान लो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, ए बी सी डी एंड ई। ए है मान लो 5 है, 10 15 20 25। तो अगर एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें इन 5 टर्म्स के एवरेज निकालने हैं, एवरेज अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, और उसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, ए 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको n मान लिया हमने, ऊपर वाले को s मान लिया, और एवरेज को a मान लिया, अगर स्मॉल a मान लेते हैं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास a है। सो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ का क्या मतलब हुआ, s इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके जो भी हमारे पास आएगा नंबर, वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ होगा, सबका मतलब प्लस करके जो भी आएगा। जैसे यहाँ पे 5 + 10 + 15 + 20 + 25, तो इन सबको जोड़ने पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी कितना है, 40 50 60 75, ठीक है, 40 50 60। और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है n, वो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, ए बी सी डी ई 5 वैल्यूज़ है, ये हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। तो हमारा जो एवरेज ए है, स्मॉल ए, वो क्या निकल के आएगा, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम हमारे पास 75 है,
और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास निकल के कितना आएगा 1 5 50। अब एवरेज के क्वेश्चंस में जो कुछ ट्विस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली ट्विस्ट नहीं कहूँगा उनको, उसमें ये आपको दिया हो सकता है कि मान लो यहाँ पे जैसे हमारे पास सम दिया हुआ था, सम के लिए मतलब वैल्यूज़ दी हुई थी और नंबर ऑफ टर्म्स। कई जगह पे क्या हो सकता है ना, हमारे पास एवरेज दिया हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो सकता है और हमें सम निकालने को पूछ सकता है, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को। इन तीनों में से मतलब दो चीज़ दी रह सकती है, या हम उसको डायरेक्टली अपने डेटा से निकाल सकते हैं, और एक चीज़ है जो मिसिंग होगी, जो हमें निकालना होगा। तो वो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इस केस में एवरेज नहीं था, तो सम बाई एन कर दिया। हमारे पास मान लो एन नहीं है, तो इसी फॉर्मूले से क्या है, एन को इधर भेज देंगे, ए को इधर ले आएंगे, एस बाई ए मतलब सम बाई एवरेज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। मान लो हमारे पास सम नहीं है, तो सम के केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर भेज देंगे, एन इंटू ए मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास और एवरेज है, तो हम सम ईजिली निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो टर्म है हमारे पास तो तीसरा टर्म हम ईजिली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके देन तो फिलहाल के लिए इतने कंसेप्ट्स काफ़ी हैं हमारा जो नेक्स्ट डीआई है उसको सॉल्व करने के लिए। सो हम